बच्चों, आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कविता मनुष्यता के 4 पद समझे थे। आज के वीडियो में हम बचे हुए 4 पद समझेंगे। बच्चों, ये पहला पद है जिसे हमने पिछले वीडियो में समझा है। ये दूसरा पद है जिसे हमने पिछले वीडियो में समझा, और ये तीसरा, और ये चौथा। आज हम इस कविता मनुष्यता का 5वां जो पद है उसे समझने की कोशिश करेंगे। कवि मैथिलीशरण गुप्त, जो कि राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने अपनी कविताएं खड़ी बोली में लिखी हैं। खड़ी बोली बोलचाल की जो भाषा है रही है पहले, जिसमें तत्सम शब्द ज्यादा होते हैं, है ना। उसी भाषा में उन्होंने अपनी रचना की है। ये 5वां पद है। कुछ तत्सम शब्दों की वजह से हमको जरा परेशानी होती है समझने में, नहीं तो बहुत ही आसान है। चलिए समझते हैं 5वां पद। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, इस पद में आप देखिए कुछ शब्द हैं जिनको अगर हम समझ जाएं तो पूरा पद समझ में आ जाएगा। जैसे मदांत, मदांत है ना, मद और अंध से बना है, यानी कि नशे में, घमंड के नशे में चूर रहना, यानी जिसको बहुत घमंड आ जाए और वो इतना घमंड हो जाए कि उसे कोई दिखाई ना दे, अंधा हो जाए, वो मदांत कहेंगे उसे। तुच्छ, महत्वहीन, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तुच्छ वित्त यानी होता है पैसे, है ना, रुपया, धन। चित्त यानी होता है मन। सनात यानी जिसका कोई मालिक हो। अनाथ यानी जिसका कोई मालिक ना हो। त्रिलोकनाथ, यह तो ईश्वर के लिए लिया गया है ना, भगवान। दीन बंधु, जो दीनों का बंधु हो, ये भी ईश्वर है। विशाल हाथ यानी बहुत ही शक्तिशाली हाथ, जो सबको सहारा दे सके। अति यानी बहुत ज्यादा। भाग्यहीन, इसका अर्थ तो आपको पता है। अधीर यानी जो धैर्य खो दे, है ना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं। अब आपको लगभग अर्थ समझ में आ गया होगा। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी यहाँ कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि वित्त यानी अगर आपके पास धन दौलत आ जाता है ना, तो उसके घमंड में आप अंधे मत बनो। वो तो तुच्छ है, महत्वहीन है ना। उसको महत्वहीन बता रहे हैं कि जो धन दौलत है वो, उसका कोई महत्व नहीं है ना। तो उसमें अंधे मत बनो। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, मन में इस बात का घमंड मत लाइए कि आपके पास धन है, आप समर्थ हैं, आप आपके साथ आपके लोग हैं, सभी साथी हैं, है ना, मुझे क्या है, इस बात का घमंड मत लाइए। अनाथ कौन है यहाँ, यहाँ पर अनाथ कौन है? कभी आगे कह रहे हैं कि अनाथ कौन है। किसको समझते हो आप अनाथ? किसका, किसे आप समझते हो कि कोई सहारा नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ है, सबके साथ ईश्वर है। आपके पास धन दौलत, लोग, साथी, दोस्त हैं क्योंकि आपके पास आज धन है, इसलिए आप समझते हो कि आप ही सनाथ हो, सब आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर सबके साथ है। तो कभी भी आप धन का घमंड अपने मन में मत लाइए। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, जो ईश्वर है, भगवान है, दीन बंधु है, जो गरीबों का बंधु है, सहायक है, वो बहुत दयालु है। उसके हाथ विशाल यानी वो बहुत, उसके हाथ बहुत शक्तिशाली हैं। वो हर किसी की मदद कर सकता है ना। तो कभी भी घमंड में चूर नहीं होना है। धन प्राप्ति के बाद, धन दौलत की प्राप्ति के बाद
अति वो भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन दौलत नहीं होती, गरीब होते हैं, है ना। तो वो ये सोच लेते हैं कि हमारा कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन है। कभी कहते हैं ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन है, आपके साथ तो ईश्वर है, ईश्वर सबके साथ है, और आप उसकी उसकी संतान हो, तो फिर आप कैसे अपने आप को अलग कर सकते हो? ऐसा नहीं सोचना है। अधीर भाव जो करे, धैर्य नहीं खोना है, सबके साथ ईश्वर है ना। तो अधीर भाव कर रहे हो तो आप भाग्यहीन हो, है ना। तो अधीर भाव नहीं करना है, क्योंकि सबके साथ त्रिलोकनाथ, दीन दयाल, दीन बंधु, है ना, है। वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे, और मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो जिनके पास धन दौलत है, जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वो दूसरों की सहायता करें, मदद करें। खुद को केवल अपनी तृप्ति ही ना करें, अपने परिवार की, अपने साथियों की, बल्कि ऐसे जो लोग हैं जो जिनको कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारा हैं, बेबस हैं, उनकी सहायता करें। क्योंकि कवि कहते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है बच्चों, तो ये पांचवा पद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पांचवें पद के बाद इसमें कुछ शब्द आए हैं, देखिए। इन इन शब्दों के अर्थ आप अपने मस्तिष्क में रखिए, है ना। मदान, घमंड के नशे में चूर होना। तुच्छ, क्षुद्र, महत्वहीन। वित्त यानी धन होता है। सनात, अपने स्वामी का साथ होना। गर्व, घमंड। चित्त, हृदय। अनाथ, बेसहारा। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबका सहारा कौन है? त्रिलोकनाथ, भगवान। दीन बंधु, दीनों के रक्षक यानी भगवान ही है। विशाल हाथ, बहुत अधिक शक्ति होना, है ना। तो ईश्वर के जो हाथ विशाल है, मतलब बहुत शक्तिशाली है, वो सबकी सहायता करते हैं। अति, अत्यधिक। अधीर भाव, धैर्य ना रखना, तसल्ली ना रखना, है ना, कि ये सोचना कि अरे मेरे साथ कौन है, इस तरह की बात जो करते हैं ना, ये वो अधीर भाव रखते हैं। मतलब अपने साथ अपने पास तसल्ली नहीं रखते कि मेरे जैसे सबके ईश्वर है, मेरे भी हैं, है ना। तो अपने मन में कभी भी ये भाव नहीं लाना चाहिए कि हम बेसहारा हैं, अनाथ हैं, क्योंकि सबके साथ त्रिलोकनाथ है। आगे बढ़ते हैं छठे पद की तरफ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर लंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ कवि आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर आप ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं, आपके मन में दया है, सहानुभूति है, दयालुता है, तो वो कहते हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। बहुत सारे देव देवता आपको जो है स्वागत करने के लिए आकाश में, अंतरिक्ष में खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े, और आपका स्वागत करने के लिए वो अपने भुजाओं को आगे बढ़ा रहे हैं कि आपने इस धरती में रहकर जो है एक मनुष्यता का पाठ पढ़ाया है लोगों को। आपने लोगों की सहायता की है, आप दयालु रहे हैं, परोपकारी रहे हैं, तो वो आपके स्वागत में खड़े हुए हैं। परस्परम अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, और परस्पर अवलंब यानी एक दूसरे का सहारा बनकर, परस्पर अवलंब यानी एक दूसरे का सहारा बनकर से उठो तथा बढ़ो सभी। एक दूसरे का सहारा बनकर उठो, यानी समर्थ बनो, शक्तिशाली बनो, उठो और बढ़ो सभी, और आगे बढ़ो। यानी सब लोगों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर। तभी तो अनंत अंतरिक्ष में बहुत सारे देव खड़े हैं, और आपके सामने जो है अपनी बाहें बढ़ा रहे हैं कि आइए, आपका स्वागत है ना। क्योंकि आपने यह काम किया है, साथ में मिल के सबकी सहायता करते हुए आप आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और जब इस संसार में आपने अच्छे काम किए हैं, आप अपंक
अपंक यानी कीचड़ रहित, है ना, जिसमें कीचड़ ना लगा हो या दाग। यहाँ अर्थ क्या दे रहा है कि आप जो है साफ सुथरे हैं, निष्कलंक हैं, यानी कि आप कोई पाप नहीं किए, अपंक हो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे मनुष्य के लिए जो है अभी अमर्त्य अंक में, अंक यहाँ अर्थ है गोद, अमर्त्य यानी ईश्वर की गोद जो अमर्त्य है ना, जो नाश नहीं हो सकती, है ना। तो वैसी अंक यानी ईश्वर की गोद में जाने के लिए आप बढ़ो, क्योंकि आप निष्कलंक है, अपंक हैं आप, आपने कोई पाप नहीं किया, आपने अच्छे कार्य किए हैं संसार में। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, और ऐसे नहीं रहना है, कवि कहते हैं कि ऐसे नहीं रहना है कि एक व्यक्ति से दूसरे का काम ना हो, है ना। यानी हमको एक दूसरे की सहायता करना है और हमारे हमसे दूसरों का काम होए, है ना। हम एक दूसरे की सहायता करके हम भी आगे बढ़े और वो भी आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पद में जो है, इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि सब एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़े, और ऐसा करने पर ईश्वर की गोद हमें प्राप्त होगी, और सभी देवता जो है हमारा स्वागत करेंगे कि एक अच्छा कार्य करके आया है ना, और हमारी सुमृद्धि होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ नए शब्द इसमें आए, देखिए, अनंत, असीमित, विशाल, जिसकी कोई सीमा ना हो, अंतरिक्ष, शून्य, आकाश, स्पेस, स्वबाहु, अपनी भुजाएं लेकर खड़े हुए हैं देवता, परस्पर अवलंब, एक दूसरे का सहारा बनना है हमें, अमर्त्यंक, देवता की गोद, अपंक, दाग रहित, कीचड़ रहित, है ना, जो निष्कलंक हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, काम सारे यानी काम निकले, यानी सबके काम निकले, ऐसा ना हो कि अपना काम कर लिया खत्म बात, ऐसा नहीं, सबके काम हो, इस तरीके से हम दूसरों की सहायता करना है। चलिए अगले 7वें पद की ओर बढ़ते हैं हम। मनुष्य, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं हूँ, पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर देखिए कवि कह रहे हैं, मनुष्य, सारे मनुष्य बंधु हैं, है ना, सारे जितने भी मनुष्य हैं सभी बंधु हैं हमारे। यही सबसे बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ी समझदारी है, बुद्धि है, समझ है, कि सभी, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, देश का हो, सभी मनुष्य हैं और सभी जो है बंधु हैं, है ना। तो अगर ऐसा मान लेंगे तो ये सबसे बड़ी बुद्धि है। पुराण पुरुष, और ये साबित भी होता है पुराणों से, पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों से साबित होता है कि स्वयं पैदा होने वाला एक ही पुरुष है, स्वयंभू, जो स्वयं से पैदा हुआ है, जिसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, एक ही है जो सबका पिता है। स्वयंभू यानी यहाँ ईश्वर से बोल रहे हैं, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, पुराण पुरुष उन्हें ही कहा जा रहा है। पुराणों में जिसे पुरुष माना गया है वह स्वयंभू है, स्वयं से उत्पन्न हुआ, यानी ईश्वर, भगवान, प्रभु, वही सबका पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं। हाँ, अगर हम संसार में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, तो कर्म के अनुसार सब में भेद दिखाई देते हैं, है ना। सब अपने अपने कर्मों के कारण पहचाने जाते हैं, और सब अपने अपने कामों के कारण, व्यवसायों के कारण ही अलग अलग हैं। कोई अच्छे काम करता है, अच्छा इंसान कहलाता, बुरे काम करता है, बुरा इंसान कहलाता, कोई कुछ कार्य करता है वो, है ना। तो अपने अपने कामों के अनुसार सब में भेद है, सब एक जैसे नहीं है, केवल कर्म के कारण, अन्यथा परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है, लेकिन अंदर से, मन से, आत्मा से सभी एक है, इसका प्रमाण वेद है। वेद में भी यही कहा गया है, परंतु अंतरेक यानी अंदर से, अंतःकरण से, प्रमाण, अंतःकरण से एक है, प्रमाणभूत वेद है, इसका प्रमाण वेद है। अगर वेद, अगर हम
जानने की कोशिश करें तो पता चलता है कि सभी एक ही हैं। कर्मों के कारण, उनके कार्यों के कारण उनमें भेद है, लेकिन अंदर से सभी एक है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। अब जब पहली पंक्ति में उन्होंने कहा मनुष्य मात्र बंधु है, तो सभी बंधु हो गए। फिर अनर्थ है, कितनी बुरी बात है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, कि बंधु ही जिसको हम बंधु मान रहे हैं उसकी हम अगर व्यथा यानी उसका दुख दूर ना करें, हरे यानी दूर करना। अगर हम दूसरे का दुख दूर नहीं कर रहे हैं जो कि हमारा बंधु ही है, ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता मरता है। इस पद में, 7वें पद में कवि ने हमें बताया कि हम सब एक है ना। ये पुराणों में भी साबित है, वेदों ने भी इसका प्रमाण दिया है। तो हम सब बंधु हैं, सब एक हैं। तो हम एक दूसरे के दुख दूर करें, है ना, और आगे बढ़े। ठीक है। और मनुष्यता का ये गुण, उदारता, परोपकार, ये सारे गुण हम अपनाएं। ठीक है। कुछ शब्द जो इसमें आए हैं, जैसे मनुष्य मात्र है, सभी मनुष्य, बंधु संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। ये समझ सबसे बड़ी समझ है, ये ज्ञान जो है सबसे बड़ा ज्ञान है। पुराणों में भी जो है, पुराण पुरुष में जैसे पुरुष की संज्ञा दी गई है, वो स्वयंभू है। परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाला है ना, स्वयंभू यानी वो ईश्वर सबका एक ही है। आत्मा की एकता, अंतरैक्य यानी आत्मा की एकता, अंतःकरण मन की एकता, सबके मन एक है, सबकी आत्मा एक है। इसके साक्षी गवाह वेद हैं। प्रमाणभूत कौन है? साक्षी कौन है? गवाह कौन है? वेद है। और अगर हम अपने बंधु की सहायता नहीं करते हैं तो ये तो अनर्थ है, बुरा है, पाप है ये। और दूसरों के कष्ट दूर करना है ना, दूसरों की व्यथा को दूर करना है, यही मनुष्यता है। अब आखिरी पद की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पे देखिए कवि अंतिम पद में कह रहे हैं कि आपका जो भी इच्छित अभीष्ट यानी जो भी इच्छित रास्ता है, मार्ग है, उस पर निकल पड़ो सहर्ष, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। जो भी आप चाह आप अपना लक्ष्य जो निर्धारित किए हैं उसकी तरफ निकल पड़ो। विपत्ति, मुसीबतें, संकट, विघ्न, रुकावटें जो पड़े उन्हें ढकेलती है। बहुत अच्छे कार्य अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके सामने विपत्तियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, रुकावटें आएंगी, उनको दूर करते जाओ, आगे बढ़ते रहो। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि घटे न हेल मेल हाँ। ऐसा नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हो, एक लक्ष्य बना लिया है, उस लक्ष्य में आप इतने अंधे हो गए हैं कि आपके आसपास कौन है, क्या है, उनके बारे में भी आप ना सोचो, उनसे किसी तरह का हेल मेल ना रखो। तो ये गलत बात है। जैसे घोड़े के आंखों की दोनों तरफ जो है एक पट्टी लगा दी जाती है, तो वो सीधे अपने रास्ते पे भागते आगे पीछे कौन है, साइड में कौन है, नहीं देखता। ऐसा नहीं है। घटे ना हेल मेला, सबसे मिलजुल के रहो, बड़े ना भिन्नता कभी, है ना। आपस में भेदभाव ना पैदा हो, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कि जो लोगों को कष्ट पहुंचा रहे होंगे, लोगों में भेदभाव पैदा कर रहे होंगे, है ना। एक 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 मुश्किलें पैदा कर रहे होंगे लोगों को। तो ऐसे लोग हमको मिलेंगे। सतर्क पंथ हो सभी, तो सभी लोग जो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, जो लोगों की सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सभी यात्री यात्री हैं हम। तो सभी लोग जो है उसको पहचाने और सतर्क हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि हाँ, ये समाज में जो है अराजकता यानी कि गलत बातें फैला रहे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, है ना। और ये मनुष्यता को जो है बदनाम कर रहे हैं, मनुष्यों के भी
अपने बंधु जिनको कहा जा रहा है उनको ही कष्ट पहुंचा रहे, तो ऐसे लोगों के प्रति सतर्क हो जाना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। इसमें शक्तिशाली आप नहीं है कि आप आगे बढ़ते जा रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहे। समर्थ आप तभी हैं, तभी समर्थ भाव है, तभी हैं आप समर्थ ताकतवर हैं कि तारता हुआ तेरे, दूसरों को भी साथ लेते जाएं, उनको भी उनके लक्ष्य में पहुंचने में सहायता करें, तभी आप शक्तिशाली हैं। आप अकेले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें या जो भी आपका एम है उसको प्राप्त कर लें और आप सोचें कि नहीं मैं समर्थ हूँ, तो यहाँ कभी कहते हैं कि आप हो सकता है कि आप अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हों, है ना? लेकिन अगर आपने दूसरों की सहायता नहीं की है, तो आप ताकतवर कहलाने लायक नहीं हैं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। आप समर्थ तभी हैं कि तारता हुआ, यानी कि लोगों को पार करता हो, यानी उनके इच्छित फलों को में प्राप्त करने में सहायता करता हुआ आप सफल हों, तरे, तो ही आप एक समर्थ व्यक्ति कहलाएंगे, एक समर्थ मनुष्य कहलाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए अपने आखिरी पद में उन्होंने बता दिया कि सबको साथ मिलजुल कर रहकर बिना भेदभाव के, और दुश्मनों को, जो मनुष्यता के दुश्मन है उनको पहचान के हमें आगे बढ़ना है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। ठीक है ना? कुछ शब्द आए हैं इसमें, अभीष्ट यानी लक्षित, वांछित, इच्छित यानी जो आप विश करते हैं, जो चाहते हैं आपका लक्ष्य, खुशी से के साथ, सहर्ष खुशी के साथ, विपत्ति यानी संकट, पत्ती यानी संकट, विघ्न यानी बाधा, ढकेलता, दूर फेंकना, हेल मेल यानी मेल जोल, भिन्नता यानी अलगाव, है ना? भिन्नता नहीं आना चाहिए, अलगाव नहीं आना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना है। अतर्क, तर्क से परे, यानी कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि बस उसका कोई तर्क ही नहीं है, तर्कपूर्ण, तर्कहीन काम कर रहे हैं, तो उनके प्रति सतर्क होना है और ऐसे लोगों को समाज से हटाना है। सतर्कपन, सावधान यात्री, यानी ऐसा ऐसा बिल्कुल आगे बढ़ते समय कुछ जो तर्कहीन लोग आपको मिल रहे हैं उनको भी अलग करते हुए हम आगे बढ़ना है। समर्थ, शक्तिशाली, तभी हम कहलाएंगे। तारता, अपना कल्याण करते हुए, अपना कष्ट दूर करते हुए दूसरों का भी कष्ट दूर करे, है ना? पार हो, तभी हम पार कहलाएंगे, समर्थ कहलाएंगे, जब दूसरों को भी सहायता करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो बहुत अच्छे तरह से हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता में हमको समझाया कि मनुष्यता प्राप्त करने के लिए हमारे में क्या मुख्य गुण होना चाहिए और हमको किस तरह से जो है सुमृत्यु को प्राप्त होना है। और हमारी सुमृत्यु तभी हो सकती है जब हम अपने जीवन काल में ऐसे काम करें जिससे दूसरों का भला हो, दूसरों की भलाई हो, और हम हमेशा उदार बने रहें, हमारे मन में दूसरों के प्रति सहानुभूति हो, और सबको एक साथ लेकर चलें, सभी से मेल जोल रखें, सभी को मिलकर चलें, खुद भी आगे बढ़ें और दूसरों को भी साथ लेके चलें। तभी हम मनुष्य कहलाएंगे, तभी हम मनुष्यता का पाठ जो हमने पढ़ा है उसे सीख पाएंगे, है ना? तो बहुत अच्छे से मैथिली शरण गुप्त जी ने वर्णन किया है इस बात का, और मैंने आपको कविता समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।